नमस्कार बच्चों, ये JEE 2006 का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें एक वुडन ब्लॉक दिया हुआ है जिसका शेप सिलिंड्रिकल है और इसका डायमीटर 4r दिया हुआ है। ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि अपर सरफेस कंप्लीटली लिक्विड के कांटेक्ट में है और लोअर जो सरफेस है वो इधर इतना पोर्शन कांटेक्ट में है और इधर पोर्शन कांटेक्ट में है। ये पोर्शन हम लोग को लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं है। इस केस में हम लोग को कुछ सवालों के जवाब देने हैं और इसका हाइट हम लोग को h दिया हुआ है। इस वुडन ब्लॉक की डेंसिटी ρ/3 और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ρ। कैलकुलेट करने से पहले कुछ चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वुडन ब्लॉक है, इसका जो वेट लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। अब ये mg कितना होगा, तो mg इक्वल टू मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, इसका एरिया पाई इंटू आर, रेडियस हो जाएगा 2r। ये हो गया एरिया इंटू हाइट h इंटू डेंसिटी ρ/3 इंटू g। तो इसका वेट जो लगेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई r² ρgh। ये वेट हम लोगों ने इसका कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछ। नाउ इस पार्ट में कह रहा है इफ लेवल ऑफ लिक्विड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग स्लोली when the level of liquid is at a height h1 height above the cylinder, सिलेंडर से above height कितना h1 बचा है, तो ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग अप, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट मूविंग अप मतलब जो बेस पे रखा हुआ था उससे लगने वाला नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो हमें h1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करते हैं इसको। नाउ ये जो हाइट बचा है हम लोग को, ये लिक्विड का लेवल डिक्रीज हुआ है और ये इतना जो हम लोग को हाइट बचा है ये है हम लोग को h1। तो इस केस में हम लोग को बताना है h1 कितना होगा कि ये जस्ट मूव स्टार्ट कर रहा है ऊपर मूव करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मानते हैं तब वो हम लिख सकते हैं ρg इंटू h1। ये पूरा एरिया सरफेस कांटेक्ट में है लिक्विड का, तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, होगा और इसका मैग्नीट्यूड F इक्वल टू प्रेशर ρgh1 इंटू एरिया लिख सकते हैं पाई इंटू r², r है यहाँ 2r, तो 4r²। ये हो गया, तो फोर्स इतना आ गया। इसी तरह से यहाँ पर जो प्रेशर होगा P2, इस प्रेशर को लिख सकते हैं ρgh1 प्लस h। h1 ये हाइट हो गया और h यहाँ पे ये हाइट हो गया। तो इसके कारण जो लगने वाला यहाँ पर फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, लेकिन ये फोर्स केवल इतने ही एरिया पे लगेगा। तो इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फोर्स जो आएगा F डैश इक्वल टू प्रेशर ρgh प्लस h1, ये हो गया फोर्स, और इंटू एरिया, तो एरिया पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ये पूरा एरिया, ये हो गया पाई इंटू 2r का स्क्वायर और ये एरिया हो गया पाई इंटू r का स्क्वायर। उतना एरिया बच जाएगा। तो ये आ गया हम लोग को 3 ρgh प्लस h1 इंटू पाई r²। तो ये फोर्स हम लोग को कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर हम नेट फोर्स देखते हैं। तो ऊपर से फोर्स लग रहा है यहाँ पर ये नीचे की तरफ और इधर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और इसका वेट लगेगा नीचे mg। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mg नीचे की तरफ प्लस ये फोर्स नीचे की तरफ 4 पाई r² ρgh1 इक्वल टू ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ये 3 ρg
इंटू एच प्लस H1 इंटू पाई आर स्क्वायर। मास हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर रो जी H1 इक्वल टू 3 रो जी एच प्लस H1 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को आ गया H1 इक्वल टू 5/3H। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि वाटर का लेवल उसके बाद फिर से डिक्रीज किए हैं और ये H2 हाइट तक ले गए हैं। जब नीचे ले जा रहे हैं तब तक उसको कोई फोर्स अप्लाई करके स्टेबल किए हुए हैं, लेकिन नीचे H2 हाइट ले जाने के बाद जब वो फोर्स हटा रहे हैं तब भी वो ओरिजिनल पोजीशन में रहता है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कितना हाइट आएगा। ना ये हाइट H2 इस तरह से है, तो ये हाइट H2 इस तरह से है, तो यहाँ पर तो लिक्विड है नहीं, तो लिक्विड के कारण कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो इस सरफेस पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्रेशर देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर प्रेशर इक्वल टू रो जी इंटू हाइट हो गया H2, ये हो गया। तो इसके कारण इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर रो जी H2 इंटू एरिया हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो फोर्स लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और यहाँ से लगेगा हम लोग को नीचे की तरफ mg, ये बैलेंस करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं mg इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी H2। mg की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी एच इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी H2। तो यहाँ से आ गया H2 इक्वल टू 4/9 इंटू H।